हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे चैप्टर 6 ट्रायंगल्स एक्सरसाइज 6.2। 6.2 में जो हमें मेनली यूज़ करना है वो हमें यूज़ करना है थेल्स थ्योरम, बीपीटी थ्योरम। ठीक है, मेन बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी के रूल्स में हमें अप्लाई करना है। और दो टाइप के क्वेश्चन है, हमें एक तो फाइंड एनी साइड या फिर प्रूव करो कुछ रेशियोज। ठीक है, तो हमें इसी दो टाइप के क्वेश्चन करते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन अपना फर्स्ट क्वेश्चन में हमें फर्स्ट पार्ट में दे रखा है एक ट्रायंगल एबीसी है, जिसमें बोला हुआ है हमें गिवन है DE पैरेलल BC, ये पहले बता दिया। ठीक है, और हमें फाइंड करना है EC। बाकी हमें वैल्यूज भी गिवन है AD, DB, AE की, और EC हमें निकालना है। कैसे करेंगे सॉल्यूशन इसका? सबसे पहले DE पैरेलल BC हमें गिवन है, तो हम क्या करेंगे, इसमें लगा देंगे बीपीटी थ्योरम। कभी भी पैरेलल लाइंस होती है ना ट्रायंगल में, उसके थ्रू हम वो लगा सकते हैं बीपीटी थ्योरम। तो बीपीटी कैसे लगती है? AD अपॉन DB इक्वल AE अपॉन EC। AD अपॉन DB इक्वल AE अपॉन EC कौन सी थ्योरम? बीपीटी थ्योरम। तो बाय बीपीटी लिख देते हैं। अब AD की वैल्यू 1.5, DB 3, AE 1, EC हमें निकालना है। वैल्यूज पुट कर दी, AD 1.5, DB 3, AE 1, EC हमें निकालना है। अब डेसिमल हटाओ, डेसिमल हटाया हमने, 0 आ गया नीचे। इसको काटो, 15 से काटा 1, 2, क्रॉस मल्टीप्लाई, EC इक्वल 2 आ गया, 2 सेंटीमीटर। ये हमें सेंटीमीटर, हाँ 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में हमें आंसर देना था। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया 2 सेंटीमीटर। अब सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट अपना ऐसे हमें डायग्राम दे रखा है, ट्रायंगल ABC, फिर बीच में एक लाइन सेगमेंट आ गई DE, जिसमें हमें AD निकालना है इस बार। DB गिवन है, AE गिवन है, और 5.4 EC गिवन है। वैसे तो MCQ टाइप क्वेश्चन है, MCQ में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इसमें हमें क्या गिवन है? फिर से DE पैरेलल BC हमें गिवन है, DE पैरेलल BC। और प्रूफ क्या फाइंड करना है हमें? इसमें क्या फाइंड करना है? AD। तो ये हम सेम ऊपर वाले मेथड की तरह बीपीटी थ्योरम लगा के सॉल्व कर देंगे। सॉल्यूशन DE पैरेलल BC ये हमें गिवन है। बीपीटी लगाएंगे, रेशियो हो जाएगा, तो AD अपॉन DB इक्वल AE अपॉन EC लग जाएगा। वैल्यूज पुट करी, AD हमें फाइंड करना है, DP 7.2, AE 1.8 और EC 5.4। सबसे पहले डेसिमल से डेसिमल हटा दो, फिर 18 3 से 54 होता है, तो 1 और 3, 7.2 को उधर फेंक दो, तो AD इक्वल 7.2 अपॉन 3, ये आ गया। डेसिमल हटाया तो अपॉन में 10 आ गया, मल्टीप्लाई में 3 से काटा 24 आ गया, तो 24 अपॉन 10 आ गया, तो AD की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2.4 सेंटीमीटर। ये अपना सेकंड पार्ट हो गया। क्वेश्चन 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट हो गया अभी से। क्वेश्चन 2 में हमें बोला हुआ है कि E और F दो पॉइंट्स है PQ और PR पे, तो ट्रायंगल PQ, इसमें डायग्राम हमें गिवन है, खुद से बनाना पड़ेगा। ट्रायंगल बना दिया PQR, और फिर बोला EF आ रहा है PQ और PR के ऊपर। ठीक है, फिर हमें बोला हुआ है कि हमें चेक करना है कि EF पैरेलल QR है अलग अलग कंडीशन पे। फर्स्ट कंडीशन में दे दी कि PE वैल्यूज दे रखी है, PE 3.9, EQ 3, PF 3.6 और FR 2.4। हमें चेक करना है, तो सबसे पहले क्या करो, रेशियो हमें प्रूव करना है इनके। हमें इस पर कन्वर्स लगानी है। देखो क्या होता है, बीपीटी थ्योरम कैसे लगती है, अगर हमें पैरेलल लाइंस गिवन है तो रेशियो इक्वल आ जाता है। अब क्या है, हम पहले रेशियो चेक करेंगे, रेशियो इक्वल है नहीं है, फिर हम प्रूव कर देंगे EF पैरेलल QR। हमें इस बार चेक करना है EF और QR पैरेलल है या नहीं है, और ये कन्वर्स के थ्रू होता है। सबसे पहले ले लो अपना PE अपॉन EQ, फिर बीच में कॉमा आएगा, इक्वल मत लगाना, याद रखना, कुछ बच्चे इक्वल लगा देते हैं बीच में कॉमा, क्योंकि अभी हम चेक कर रहे हैं इक्वल आएगा या फिर नहीं आएगा। PE की वैल्यू 3.9, EQ 3 आ गया, बीच में कॉमा, PF की वैल्यू 3.6, और ये थी अपनी F की थी FR, हाँ FR
2.4, पॉइंट हटाया 0 आ गया, ये पॉइंट से पॉइंट हट गया, 3 से काटा, ये अपना आ जाएगा 13/10, ये सीधा 12 से काट दो, 3/2, अब 3/2 13/10, ये इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल है, तो सीधा नॉट इक्वल आ गया, तो देयरफॉर EF इज नॉट पैरेलल टू QR। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। ऐसे सेकंड पार्ट कर देंगे। सेकंड पार्ट के लिए डायग्राम दोबारा बना लो, वैसे तो ज़रूरत है नहीं डायग्राम दोबारा बनाने की। EF सेकंड पार्ट के हिसाब से PE 4 दे दिया, QE 4.5, PF 8 दे दिया और RF 9 दे दिया। तो वही रेशियो को चेक कर लेते हैं। PE/EQ बीच में कॉमा, PF/FR वैल्यूज पुट कर दो, 4/4.5 कॉमा 8/9, पॉइंट से पॉइंट हटा 0 आ गया, 5 से काटा 8/9, तो 8/9 खुद ही इक्वल आ गए, तो आगे ज़्यादा सिंप्लीफाई मत करो, बस 8/9 इक्वल 8/9 इक्वल आ गया। तो मतलब क्या है इसका कि जो रेशियो इक्वल है कि PE/EQ इक्वल है PF/FR, ये 8/9 के थ्रू इक्वल आ गए, ठीक है। तो देयरफॉर EF पैरेलल QR बाय कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम। BPT की फुल फॉर्म होते हैं बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। अब इसका थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में डायग्राम बना लेते हैं पहले। डायग्राम बना लो पहले। PQREF। थर्ड पार्ट में हमें इस बार PQ गिवन है पूरा 1.28 और फिर PR पूरा 2.56, फिर PE की वैल्यू 0.18 और PF की वैल्यू 0.36। हर बार क्या था, हमें हाफ और हाफ गिवन था, आधा आधा, जैसे पीछे वाले पार्ट में। इस बार हमें आधा और पूरा गिवन है, तो हम BPT के लिए ये भी यूज़ कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, रेशियो ले लेंगे पहले, PE/EQ बीच में कॉमा, PF, अच्छा इसमें PQ लेना पूरा, PF/PR वैल्यू स्पॉट कर दो, PE 0.18 अपॉन में 1.28 कॉमा 0.36 2.56, पहले वैल्यू पुट कर दी आधे और पूरे की, पॉइंट से पॉइंट हटा, 2 पॉइंट से 2 पॉइंट हट सकते हैं, पर इसको काटा 2 से, ये 2 से काटा 18/128, देखो साफ साफ इक्वल आ गया 18/2.28। तुम कह सकते हैं कि PE/PQ इक्वल PF/PR, तो देयरफॉर EF इज पैरेलल टू QR बाय कन्वर्स ऑफ BPT। तो क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट भी हो गया, इसके साथ क्वेश्चन 2 कंप्लीट। इसमें हमें ये प्रूव करना था, कन्वर्स लगा के हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 3 अलग टाइप के क्वेश्चन है। क्वेश्चन 3 का हमें डायग्राम गिवन है, डायग्राम में फ्री हैंड बना रहा हूँ। फ्री हैंड मतलब होता है कि बिना स्केल की बना रहा हूँ, पर आप लोग अगर स्केल है तो आप स्केल से बनाना, नीट एंड क्लीन होना चाहिए अपना। सब कुछ ना साफ साफ बनाओगे तो सही रहता है। अभी हैंड फ्री का थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन CBSE को चाहिए सफाई, क्योंकि तो टीचर्स चेकिंग करते हैं ना, तो उनको ऐसे अनटाइडी पसंद नहीं आता है। डायग्राम हमने बना दिया, फिर हमें गिवन है, हमें 2 चीज़ें गिवन है। फर्स्ट पार्ट LM पैरेलल CB, सेकेंड पार्ट LN पैरेलल CD। और क्या प्रूव करना है, टू प्रूव AM/AB इक्वल AN/AD, ये चीज़ प्रूव करनी है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं प्रूफ अपना। सबसे पहले हमें क्या गिवन है, देखो LM और CB, LM CB, तो LM और CB का ट्रायंगल कौन सा हो गया, ACB, तो हम ट्रायंगल ले लेंगे ACB।
इन ट्रायंगल ए सी बी। हमें कैसे पता ए सी बी लेना है, क्योंकि हमें बोला हुआ है एल एम पैरेलल सी बी, ये हमें गिवन है, ये एल एम और सी बी। अब हम लगाएंगे बीपीटी। बीपीटी दो टाइप से लगती है, या तो ए एम अपॉन एम बी इक्वल ए एन अपॉन ए सी एल सी, मतलब आधा आधा, या फिर ए एम अपॉन ए बी इक्वल ए एल अपॉन ए सी, आधा पूरा। तो हमें क्या प्रूफ करना है, आधा और पूरा प्रूफ करना है, उसके अकॉर्डिंग हम लगाएंगे बीपीटी। तो ए एम अपॉन ए बी इक्वल ए एल अपॉन ए सी, ये पहली क्वेश्चन आ गई बाय पीपीटी। ठीक है, अब दूसरा ट्रायंगल ले लेंगे। दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेंगे हम, हमें बोला एल एन सी डी, एल एन ये रहा, सी डी ये रहा, तो ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा, ए सी डी। तो हम ए सी डी में लगाएंगे, इन ट्रायंगल ए सी डी। एल एन पैरेलल सी डी, ये हमें गिवन है। तो इसमें क्या लग जाएगा अपना, वही आधा पूरा ए एन अपॉन ए एल अपॉन ए सी अपॉन ए एन अपॉन ए डी, ए डी है, ए एल अपॉन ए सी अपॉन ए एन अपॉन ए डी। तो ये भी पीपीटी के थ्रू लग जाएगा, ए एल अपॉन ए सी इक्वल ए एन अपॉन ए डी, ये अपनी सेकेंड इक्वेशन आ गई, ये बाय बीपीटी। अब एक चीज नोटिस करो, देखो ए एन ए डी ए एल ए सी के इक्वल है, और ए एम ए बी भी ए एल ए सी के इक्वल है। तो ये तो ए एल ए सी आपस में कट के जो बचा वो इक्वल आ जाएगा फ्रॉम 1 and 2 करके। क्या लॉजिक लगा रहे हैं हम, ये पहले आपको लॉजिक समझा देता हूँ। ये क्या होता है, जैसे मान लो ए इक्वल बी है अपना, फिर बोला है बी इक्वल सी, हमें दे रखा है, तो हम कह सकते हैं ए और सी आपस में इक्वल है, ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर है। तो अगर ए की वैल्यू बी के इक्वल है, बी की वैल्यू सी के इक्वल, तो ए सी की वैल्यू भी सेम रहेगी। या फिर दूसरा एग्जांपल, ए 5 ईयर का है और बी 5 ईयर का है, तो दोनों आपस में इक्वल हो गए। फिर बी 5 ईयर का, सी 5 ईयर का, भी दोनों आपस में इक्वल हो गए, तो ए सी की एज भी सेम हो जाएगी 5 ईयर। तो ऐसे इक्वल ले लेते हैं, कॉमन वाला कड़े आता है और जो बच्चे आपस में इक्वल ले लेते हैं ए सी। ऐसे इसमें ए एल ए सी दोनों में आ रहा है, वो कड़े आएगा, तो ए एम अपॉन ए बी इक्वल ए एन अपॉन ए डी आ जाएगा फ्रॉम 1 and 2। ए एम अपॉन ए बी इक्वल ए एन अपॉन ए डी आ जाएगा। ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। अब क्वेश्चन 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 2 में हमें डायग्राम गिवन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, तो क्वेश्चन 2 कह रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4। ये बी, इधर से एक लाइन जा रही है ऐसे, डी ए सी, यहाँ पॉइंट ई है, इसको ऐसे ज्वाइन कर दो, ई एफ, ये आ गया। ठीक है, अब पहले गिवन टू प्रूफ लिख देते हैं। गिवन हमें सबसे पहले क्या गिवन है, डी ई पैरेलल ए सी, ये आ गया अपना। फिर दूसरा क्या गिवन है, पहला हो गया, दूसरा हमें गिवन है डी एफ पैरेलल ए बी, डी एफ पैरेलल ए ई, टू प्रूव। और हमें क्या प्रूव करना है, बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल बी ई अपॉन ई सी, ये हो गया अपना। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं, सेम पीछे वाले मेथड से करना है प्रूफ। सबसे पहले डी ई और ए सी, डी ई ये रहा, ए सी ये रहा, ये पूरा ट्रायंगल हो गया, तो इन ट्रायंगल बी ए सी ले लेंगे, इन ट्रायंगल बी ए सी। इसमें लगा देंगे सबसे पहले डी ई पैरेलल ए सी, गिवन क्या कौन पॉइंट है, डी और ई ए सी से, तो बी डी अपॉन डी ए ले लेंगे और बी ई अपॉन ई सी ले लेंगे, क्योंकि डी ई के अकॉर्डिंग ले, तो बी डी अपॉन डी ए और बी ई अपॉन ई सी ले लेंगे, क्योंकि ई तक जा रहे हैं, डी से ई, और हमें आधा आधा ही लेना प्रूफ के अकॉर्डिंग। तो बी डी अपॉन डी ए इक्वल बी ई अपॉन ई सी, फर्स्ट इक्वेशन आ गया बाय बी पी टी, ये हो गया। ठीक है, अब दूसरा ले लेते हैं इधर ही। दूसरा ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा अपना, डी एफ और ए ई, डी एफ ये रहा, ए ई ये रहा, तो इसका कुछ काम नहीं, तो ट्रायंगल हो जाएगा बी ए ई। तो इन ट्रायंगल बी ए ई,
तो इसमें क्या हो जाएगा अपना क्या रखा है अपना डी एफ और ए ई, क्योंकि एफ तक जा रहा है डी एफ पैरेलल ए ई आ जाएगा, और हमें गिवन भी डी एफ पैरेलल ए ई। इतना गिवन आ गया तो इसके अकॉर्डिंग क्या ले लेंगे, डी से ही जा रहे हैं बी ए ट्रायंगल ले इतना, तो बी डी अपॉन डी ए इक्वल बी एफ अपॉन एफ ई। वही होता है कि ट्रायंगल के दो हिस्से हो जाते हैं बीच में से, जो दो हिस्से होते हैं दो हिस्से के अकॉर्डिंग ये हो जाता है कि उसको तोड़ देते हैं, जैसे बी ए को बी डी अपॉन डी और बी ई को बी एफ अपॉन एफ ई। तो ये सेकंड इक्वेशन आ गई, इसको भी लिख देंगे बाय बी पी टी। अभी फ्रॉम 1 and 2 वही, इसमें बी डी और डी ए कॉमन है दोनों में, तो बी डी डी ए कटे आएंगे, तो जो बचा वो आपस में इक्वल ले लेंगे। क्या क्या, बी ई अपॉन ई सी इक्वल बी एफ अपॉन एफ ई। अब ये आगे पीछे आ रहा है, इधर इधर कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा, ठीक है। इसी के साथ अपना क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमें डायग्राम गिवन है। डायग्राम गिवन होता है तो क्या थोड़ा सा सोचना नहीं पड़ता, थोड़ा सा इजी हो जाता है क्वेश्चन। इसमें हमें ऐसा कुछ दे रखा है, पी क्यू आर, फिर बीच में से एक आया, ज्वाइन कर दो, फिर यहाँ से बीच में से नाम दे दिया ई एफ और ओ और डी, वैल्यूज पुट कर दी। सबसे पहले गिवन लिख देंगे, फिर टू प्रूव, और फिर प्रूव कर देंगे। इसमें अपनी मेरे ख्याल, हाँ इसमें कन्वर्स यूज हो गया, अपनी कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो सबसे पहले अपना गिवन लिख देते हैं। हमें गिवन है इसमें, इस पॉइंट का नाम डी है, ये पी है, तो अपना सबसे पहले गिवन है डी ई पैरेलल ओ क्यू। सेकेंड हमें गिवन है डी एफ पैरेलल ओ आर, और टू प्रूव करना है पीछे वाली लाइन जो है, पीछे क्या लाइन बन रही है, ई एफ पैरेलल क्यू आर। तो ये हो गया अपना सब कुछ। अब सबसे पहले क्या करो, ट्रायंगल देखना है हमें, डी ई और ओ क्यू। डी ई ये रहा, ओ क्यू ये रहा, तो उसके अकॉर्डिंग ट्रायंगल पी ओ क्यू हो जाएगा, एंड ट्रायंगल पी ओ क्यू, डी ई पैरेलल ओ क्यू, ये हमें गिवन है। तो इसमें हम लगा देंगे बीपीटी। हमें तो पहले कन्वर्स प्रूफ करना है, पहले लाइन, ठीक है, मतलब पहले लाइन प्रूफ करना है कन्वर्स के थ्रू। तो हम इसमें आधा आधा ले लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी उससे। मन में कन्फ्यूजन रहती है ऐसे क्वेश्चन में कि आधा आधा ले आधा पूरा, तो कुछ ना बोले तो आधा आधा ले लो, कोई दिक्कत नहीं। पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल पी डी अपॉन डी ओ, ये फर्स्ट आ गई बाय बी पी टी। फिर दूसरा क्या हो जाएगा, डी एफ और ओ आर। डी एफ ओ आर का ट्रायंगल हो जाएगा पी ओ आर, इन ट्रायंगल पी ओ आर, डी एफ पैरेलल ओ आर, ये हमें गिवन है, तो उसके थ्रू आ जाएगा पी डी अपॉन डी ओ इक्वल पी एफ अपॉन एफ आर। ये सेकेंड इक्वेशन आ गई बी पी टी के थ्रू ही। अब दोनों में क्या कॉमन है, पी डी और डी ओ कॉमन है, ये दोनों हटेंगे तो ये दोनों आपस में खुला देंगे। तो फ्रॉम 1 and 2 पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल पी एफ अपॉन एफ आर। लेकिन सिर्फ हमें इतना प्रूव नहीं करना, हमें कन्वर्स लगानी इसमें, मतलब अपना ये आ गया ये अपॉन ये अपॉन ये, तो कन्वर्स के थ्रू ई एफ पैरेलल क्यू आर आ जाएगा। अगर रेशियो इक्वल आ जाता है तो पैरेलल लाइन्स इक्वल आ जाती हैं, पैरेलल लाइन्स आ जाती हैं, तो ई एफ पैरेलल क्यू आर बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी। क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट। अब क्वेश्चन 6 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 6 का डायग्राम भी दे रखा है, सबसे अच्छी बात। तो ट्रायंगल बना लेते हैं पी क्यू आर, पी क्यू आर, फिर बीच में ट्रायंगल दे दिया ए बी सी, और फिर बीच में सेंटर से ऐसे जा रहा है कुछ, नाम दे देते हैं बी सी ए, ये ओ। फिर गिवन हमें दे रखा है सबसे पहले ए बी पैरेलल पी क्यू,
सेकंड में दे रखा है ए सी पैरेलल पी आर, ये सेम पैटर्न के क्वेश्चन है, वही बीपीटी लगा लगा के ऐसा प्रूव करना है। फिर टू प्रूव हमें करना है बी सी पैरेलल क्यू आर। तो अपना गिवन टू प्रूव हो गया। अब प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ए बी और पी क्यू है, तो ए बी और पी क्यू को अकॉर्डिंग ट्रायंगल पी ओ क्यू हो जाएगा। तो इन ट्रायंगल पी ओ क्यू। अब बच्चे इसमें क्या गलती करते हैं कि दो लॉजिक होते हैं, या तो आपको पी ओ क्यू में बीपीटी लगानी, तो आप पी से ओ आ जाओ या ओ से पी चले जाओ, ठीक है। ये मत करना जैसे पी ए अपॉन ए ओ लिया फिर ओ बी अपॉन बी क्यू लिया, या तो बी से ओ क्यू से ओ आओ या ओ से पी या ओ से क्यू जाओ, ऐसा कुछ करना होता है। तो पी से आते हैं तो हम पहले लिख देंगे ए बी पैरेलल पी क्यू, ये हमें गिवन है। तो इसमें लगा देंगे बीपीटी कैसे, पी ए अपॉन ए ओ इक्वल क्यू बी अपॉन बी ओ, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई बाय बीपीटी। क्या लॉजिक लगा कि हम जो कॉर्नर पॉइंट है वर्टिसेस है उससे सेंटर पे जा रहे हैं ओ पे दोनों में, ये आ गया। इधर ही लगा देते हैं। दूसरा ट्रायंगल ए सी और पी आर के अकॉर्डिंग पी ओ आर ले लेंगे। इन ट्रायंगल पी ओ आर सबसे पहले ए सी पैरेलल पी आर, ये हमें गिवन है। तो बीपीटी लगानी है हमें, तो कैसे लगेगी, वही पी ए अपॉन ए ओ इक्वल आर सी अपॉन सी ओ, इस सेकेंड आगे बाय बीपीटी, ठीक है। बीपीटी थ्योरम लगा दी दोनों में। क्या कॉमन है, पी ए ओ कॉमन है, काट दो तो क्यू बी अपॉन बी ओ इक्वल आर सी अपॉन सी ओ आ जाएगा फ्रॉम 1 and 2। फ्रॉम 1 and 2 अपना आ जाएगा क्यू बी अपॉन बी ओ इक्वल आर सी अपॉन सी ओ, ये आ गया। मतलब क्या आ गया, ये ऐसे सेंट्रल लाइन ये है, तो कन्वर्स से बी सी इक्वल क्यू आ जाएगा। देख लो ये वही प्रूफ करना है। तो देयरफॉर बी सी पैरेलल क्यू आर बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। नेक्स्ट स्टार्ट करता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में बोला हुआ बस बोला हुआ यूजिंग बीपीटी प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। ओके, डायग्राम इसमें हमें खुद बनाना है। ट्रायंगल एबीसी बोला हुआ है, ट्रायंगल एबीसी हमने खुद ले नाम एबीसी खुद लेकर ट्रायंगल बना दिया। फिर उसमें बोला हुआ है प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, एक साइड में एक मिड पॉइंट है, नाम दे देते हैं इसको मिड पॉइंट को डी। वो क्या कर रहा है, मिड पॉइंट का सीन ये बता रखा है कि वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द अनदर साइड, मतलब ये दोनों पैरेलल हो गए और फिर वो थर्ड साइड को बाइसेक्ट कर, मतलब बची ये मिड पॉइंट इससे पैरेलल, तो ये अपना थर्ड साइड हो गई, इसका नाम दे दिया ई। तो अपना गिवन आ गया डी ई पैरेलल बी सी, और दूसरा गिवन है अपना डी इज द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट को मैंने एम डॉट पी लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में। और टू प्रूव हमें करना है ई इज द मिड पॉइंट। आप पूरा लिखना, शॉर्ट फॉर्म मत चलाना, क्योंकि स्कूल में टीचर मार्क्स काट सकता है। टीचर को क्यों देना मार्क्स काटने का मौका। अब सबसे पहले डी इज द मिड पॉइंट, ये हमें गिवन है। अगर डी मिड पॉइंट है तो अपने क्या आ जाएगा, ए डी इक्वल डी बी, ये दोनों आपस में कर देंगे मिड पॉइंट है। फिर इन ट्रायंगल ए बी सी हमें दे रखा है डी ई पैरेलल बी सी, तो बीपीटी लगा दो, ये हमें गिवन है। पैरेलल लाइंस के थ्रू रेशियो को लाया जाता है, तो ए डी अपॉन डी बी इक्वल ए ई अपॉन ई सी बाय बीपीटी, ठीक है। फिर लिख दो बट ए डी इक्वल डी बी प्रूव्ड अबव। ये कहाँ प्रूव करा हमने, यहाँ पे देखो ये प्रूव करा, ये लिख दिया। तो देयरफॉर ए डी को चेंज करके डी बी लिख दो, डी बी अपॉन डी बी इक्वल ए ई अपॉन ई सी। तो
तो डी से डी भी कट के 1 बचेगा, ई सी को उधर फेंको तो अपना आ गया ई सी इक्वल ए, मतलब क्या आ गया, ये आधा इसके आधे के इक्वल है, तो देयरफॉर ई इज द मिड पॉइंट। तो क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। अब स्टार्ट करता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 7 8 बहुत कम आते हैं एग्जाम में, तो अगर इसको इतना ज़्यादा भी सीरियस लेकर नहीं करें तो चल जाएगा। क्वेश्चन 9 10 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा आता है एग्जाम में, तो इनको ध्यान से करना। इसके बाद जो क्वेश्चन आएंगे 9 10 वो वाले। 8 में बोला हुआ है यूजिंग कन्वर्स ऑफ बीपीटी प्रूव दैट द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड इज पैरेलल टू थर्ड साइड। इस बार मैं बोल दिया कि डी और ई मिड पॉइंट से और प्रूफ करना है डी ई पैरेलल बी सी। जो क्वेश्चन 7 और 8 है इसमें मिड पॉइंट थ्योरम यूज हो रही है, जो हम क्लास 9 में कर चुके हैं। क्लास 9 में करके आए थे, तो वही वाली प्रॉपर्टी यूज हो रही है चैप्टर था क्वाड्रिलेटरल्स 8 चैप्टर में। तो लेकिन हमें मिड पॉइंट थ्योरम यूज नहीं करना है, बस मुझे बता रखा है मिड पॉइंट थ्योरम जैसी प्रॉपर्टी ये हो रही है अपनी। तो हमें इसमें गिवन है दोनों मिड पॉइंट्स है इस बार, डी इज द मिड पॉइंट और ई इज द मिड पॉइंट। और हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव डी ई पैरेलल बी सी, ये प्रूव करना है। अब प्रूव, सबसे पहले डी इज द मिड पॉइंट दे रखा है, तो ए डी इक्वल डी बी आ जाएगा, ए डी इक्वल डी बी। ठीक है, फिर डी बी को उधर फेंक दो नीचे, तो डिवाइड में अगर जाता है डी बी आएगा, तो इक्वल बचेगा 1। ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। फिर नेक्स्ट ई इज द मिड पॉइंट, नेक्स्ट हमें बोला हुआ है ई भी मिड पॉइंट है, ये भी हमें गिवन है ई मिड पॉइंट, तो ए ई इक्वल ई सी आ जाएगा, जिसमें ई सी नीचे फेंक दो, तो ए ई अपॉन ई सी इक्वल 1। ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब बस फ्रॉम 1 and 2 लगा दो, 1 1 कॉमन है, हटे आएगा, तो फ्रॉम 1 and 2 ए डी अपॉन डी बी इक्वल ए ई अपॉन ई सी आ गया, ये अपॉन ये अपॉन ये, तो इसके थ्रू हम कन्वर्स लगा देंगे। सो डी ई पैरेलल बी सी बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 पे कंप्लीट। अब स्टार्ट करते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 10 दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बोला हुआ है एक ट्रेपेजियम है, तो हम ट्रेपेजियम बना लेते हैं। ट्रेपेजियम ये ऐसा कुछ होता है, और ट्रेपेजियम की मेनली एक ही प्रॉपर्टी होती है कि उसमें एक पेयर पैरेलल होता है और दूसरा नॉन पैरेलल होता है। तो मेन प्रॉपर्टी पैरेलल की हो जाती है कि गिवन ए बी पैरेलल डी सी, ये हमें गिवन है। ठीक है, फिर इसमें बोला हुआ है ट्रेपेजियम में ए बी पैरेलल, फिर डायगोनल्स बता रखा है, डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो डायगोनल्स बना दिया, डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं ओ पे, और हमें 2 प्रूफ करना है, ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल सी ओ अपॉन डी ओ, ये प्रूफ करना है। अब इस क्वेश्चन में हमें करनी है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के बिना ये वाला क्वेश्चन नहीं हो सकता है, तो कंस्ट्रक्शन जो हम करेंगे, इसमें लाइन बना देंगे ओ ई, तो कंस्ट्रक्शन ड्रॉ ओ ई पैरेलल ए बी, तो हमने ओ बी ए बी से पैरेलल ले लिया। अब अगर ए बी से पैरेलल है तो डी सी से भी पैरेलल ऑटोमेटिक आ जाएगा, ओ ई पैरेलल ए बी पैरेलल डी सी, ऐसे हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं प्रूफ। सबसे पहले ओ ई और ए बी, ओ ई ए बी ट्रायंगल में आ रहे हैं, ओ ई और ए बी सी में, तो इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी ओ ई पैरेलल ए बी, ये बाय कंस्ट्रक्शन, तो हम लगा देंगे बी पी टी, ए ओ अपॉन ओ सी इक्वल बी ई अपॉन ई सी, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई बाय बी पी टी। कैसे, ए ओ अपॉन ओ सी बी ई अपॉन ई सी, बस ही नीचे आ गए। अब दूसरा क्या ले लेंगे हम, ओ ई और डी सी, ओ ई डी सी आ रहे हैं इस ट्रायंगल में बी सी डी में, तो इन ट्रायंगल बी सी डी, बी सी डी ओ ई पैरेलल डी सी बाय कंस्ट्रक्शन, ये भी आ गया। ये कैसा आया, देखो अगर ओ ई पैरेलल ए बी है और ए बी पैरेलल डी सी है, तो ऑटोमेटिक ए ई पैरेलल डी सी आ जाना था, तो बाय कंस्ट्रक्शन लिख दिया। फिर इसमें लगा देंगे
बीपीटी बीओ अपॉन ओडी इक्वल बीई अपॉन ईसी, वही ऊपर से नीचे आना है, बीओ अपॉन ओडी इक्वल बीई अपॉन ईसी, या के सेकेंड इक्वेशन बाय बीपीटी। अब दोनों में क्या कॉमन है देखा जाए, बीई ईसी कॉमन है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 ले लेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2 एओ अपॉन ओसी इक्वल बीओ अपॉन ओडी आ जाएगा, ये आ गया, ये दोनों आपस में इक्वल ले लिए। बट हमें ये प्रूफ नहीं करना, हमें क्या प्रूफ करना है, एओ अपॉन बीओ इक्वल सीओ अपॉन डीओ। तो क्या करो, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, बीओ नीचे फेंक दो और ओसी को सीओ लिख के इधर फेंक दो, इंटरचेंज तो कर सकते हैं, ठीक है। तो एओ अपॉन बीओ इक्वल सीओ अपॉन डीओ आ गया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट अपना। अब लास्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सिमिलर पैटर्न क्या है क्वेश्चन नंबर 10 भी अपना, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का ये, और वीडियो का भी लास्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 10। इसमें बोला डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इंटरसेक्ट एट ओ, इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पे, एबीसीडी के क्वाड्रिलेटरल, और ये प्रूफ करना, ठीक है। हमने पहले ट्रेपेजियम बना दिया, इसमें समझ आता है ट्रेपेजियम क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हम तो क्वाड्रिलेटर क्यों बने हैं। ट्रेपेजियम इसलिए बना लेते हैं इसमें क्योंकि हमें इसमें ट्रेपेजियम ही प्रूफ करना है, तो ट्रेपेजियम प्रूफ करना है तो उसके लिए हम ट्रेपेजियम ही बना लिया। वैसे में बोला हुआ एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल है, पर हमने ट्रेपेजियम बना लिया। फिर गिवन हमें इसमें गिवन है एओ अपॉन बीओ इक्वल सीओ अपॉन डीओ, ये गिवन हो गया टू प्रूफ। हमें क्या प्रूफ करना है कि ए बी और डी सी पैरेलल है, ए बी पैरेलल डी सी, ये हमें प्रूफ करना है। इसमें कंस्ट्रक्शन होगी, पहले डायगोनल बोले, अच्छा डायगोनल बोले में तो डायगोनल पहले से खुद बना लो, डायगोनल बन के ये आ गया। देखा ये समझ आया, अगर क्वेश्चन में डायग्राम गिवन होता तो इजी हो जाता क्वेश्चन एक बार, क्योंकि फटाफट डायग्राम कॉपी करा स्टार्ट कर दो। अब इसमें क्या, पहले पूरी स्टेटमेंट पढ़ो, डायग्राम बनाओ, फिर स्टार्ट करो क्वेश्चन, ये होती है दिक्कत। अब कंस्ट्रक्शन लिख देते हैं, कंस्ट्रक्शन में बस ले लेंगे हम ड्रॉ ओई पैरेलल ए बी, बस इसमें डीसी नहीं ले सकते क्योंकि डीसी हमें प्रूफ करना है, तो इतना ले लिया। अब प्रूफ सबसे पहले वही ओई पैरेलल ए बी, तो इन ट्रायंगल ए बी सी, स्टार्टिंग बिल्कुल लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह है, ओई पैरेलल ए बी बाय कंस्ट्रक्शन, तो सो एओ अपॉन ओ सी इक्वल बी ई अपॉन ई सी आ गया, फर्स्ट इक्वेशन बाय बीपीटी। अब नेक्स्ट हमें लेना होता था ओ ई डी सी, बट ओ ई डी सी पहले नहीं है, बट हमें कुछ और गिवन है, तो जो गिवन है वो लिख दो, एओ अपॉन बी ओ इक्वल सी ओ अपॉन डी ओ, ये हमें गिवन है, ये लिख दिया। बट हमें एओ अपॉन बी ओ नहीं, एओ अपॉन सी ओ चाहिए, तो क्या करो सी ओ नीचे फेंक दो, तो एओ अपॉन सी ओ इक्वल बी ओ अपॉन डी ओ आ गया सेकेंड इक्वेशन। अब बस फ्रॉम 1 एंड 2 लगा दो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या कॉमन है, एओ ओ सी कॉमन है, काट दो, तो जो बाकी बचा वो ले लो, बी ई ई सी बी ओ ओ डी, बी ई अपॉन ई सी इक्वल बी ओ अपॉन डी ओ आ गया। क्या क्या आ गया, बी ओ अपॉन डी ओ बी ई ई सी, तो उसके थ्रू ओ ई पहले डी सी आ जाएगा। ये कैसा आएगा, बाय कन्वर्स ओ ई पैरेलल डी सी। याद रखना पैरेलल से रेशियो इक्वल आता है और रेशियो इक्वल से पैरेलल आ जाती है, ऊपर बीपीटी लगता है, यहाँ पे कन्वर्स लगता है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ये भी आ गया। फिर लिख दो ऑल्सो ओ ई पैरेलल ए बी बाय कंस्ट्रक्शन, तो देयरफॉर ए बी पैरेलल डी सी आ गया। अब ए बी पैरेलल डी सी आ गया तो हम ये कह सकते हैं भाई ये दोनों पैरेलल्स हैं, तो ट्रेपेजियम बन गया, एक पेयर पैरेलल आने से ट्रेपेजियम बन जाता है। तो सो ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। इसी के साथ अपना क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट, पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। एक ही वीडियो में, मतलब एक ही पार्ट में हमने पूरी वीडियो कवर कर ली है, ताकि बच्चे जब ये क्वेश्चन एक्सरसाइज करने बैठे ना तो उनको इतनी दिक्कत ना है। देखो करने को हम 2 या 3 पार्ट में भी बना सकते थे वीडियो, लेकिन एक पार्ट में इसलिए बनाती क्योंकि एक्सरसाइज बहुत ईजी है। जैसे अगर आप इसका एक्सरसाइज को कर रहे हो तो एक बार में खत्म करके उठो, ये नहीं कि पहले 2 क्वेश्चन करे फिर 3 करे,
एक बार में ख़त्म करो। 6.3 में आपको दिक्कत आई है, वो बहुत मुश्किल एक्सरसाइज है उसको, इसलिए मैं 2 या 3 पार्ट में करूँगा। लेकिन 6.2 एक पार्ट में कर दिया है, बहुत डिटेल में क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं और 10 के 10 क्वेश्चन एक वीडियो में करोगे। बाकी आप लोगों का कुछ भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ओके बाय।